नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है येस और नो टू एनी क्वेश्चन। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है अबंडेंस, आपका दूसरा ऑप्शन है इंस्टिंक्ट, आपका तीसरा ऑप्शन है ग्रोथ। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है वो है अबंडेंस कार्ड। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, हाँ है या ना है आपके क्वेश्चन से रिलेटेड। ओके, तो आपके जो कार्ड्स गिरे हैं वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट कार्ड, मैजिशियन, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड है टेम्परेंस कार्ड। अगर देखा जाए तो आपके पास सब कार्ड्स येस हैं। ओके, लाइक 4 of Wands is a yes, Judgment is a yes, Magician yes है, 8 of Wands भी yes है and Temperance yes है। तो यहाँ पे अगर आपका सवाल घर से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है, फैमिली लाइफ से रिलेटेड है, तो इट्स अ बिग yes। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और एनर्जी है, अगर आप अपने लाइफ में बदलाव चाहते हो, बहुत समय से चीज़ें काफ़ी स्टैग्नेंट थी, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था आपके लाइफ में, तो अगर आप बदलाव चाहते हो तो आपके लाइफ में बदलाव जल्द ही आएगा। ओके, फाइनली आपको चीज़ों से रिलीफ मिलेगी अपने लाइफ में इस दौरान पे। जो दूसरी जो एक और एनर्जी है वो ये है कि आपका वेटिंग पीरियड एक्चुअली ख़त्म हो चुका है, अभी बदलाव का समय है आपके लाइफ में, एंड जो भी बदलाव होंगे वो पॉजिटिव बदलाव हैं। बहुत हद तक जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि आपकी पर्सनालिटी में बदलाव आने वाला है। जिस हिसाब से आप अपने आप के बारे में सोचते हो, या आप एक मैनिफेस्टेशन मूड में रहोगे जहाँ पे आपको पूरा यकीन है कि जो भी चीज़ आप बनना चाहते हो, जो भी चीज़ आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, या जो भी आप इस दौरान पे मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो जल्द ही पूरी होगी। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कहीं ना कहीं इस दौरान पे जिस टाइप की एनर्जी में आप हो, बहुत एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी है, जिसके वजह से आप चीज़ें बहुत जल्दी एंड बहुत आसान तरीके से अट्रैक्ट करने वाले हो। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। पर जो दूसरी जो एक और एनर्जी है, मैं ये कहूँगी कि इस दौरान पे अलॉन्ग विथ प्रेयर चीज़ों को मैनिफेस्ट करना सीखिए, बिकॉज़ ये चीज़ आपको बहुत मदद करेगी। इस दौरान पे अगर आप कुछ भी स्टार्ट करोगे, ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, मे बी लिखना या विद समथिंग टू डू विद कम्युनिकेशन। हो सकता है सोशल मीडिया में आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, तो वो चीज़ भी हो सकता है, यूट्यूब में हो सकता है, या कोई और प्लेटफॉर्म में हो सकता है। बहुत सारे लोग इस दौरान पे कुछ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज़ भी मुमकिन होगी यहाँ पे विद द मैजिशियन एंड विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आपके लिए देख रही हूँ। इस दौरान पे आप एक मैनिफेस्टेशन मोड में हो। ओके, तो दूसरी जो एक और चीज़ है विद द जजमेंट कार्ड, यहाँ पे जजमेंट इज़ अ पॉजिटिव कार्ड, क्योंकि दिखाता है कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, जो आपके दुख तकलीफ़ें हैं वो ख़त्म हो रही हैं, एंड लाइफ में एक नई शुरुआत है, एक पॉजिटिव स्टार्ट है। मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये जो मैजिशियन की एनर्जी है, आप पहले भी ऐसे थे, बट लाइफ के प्रॉब्लम्स एंड सर्कमस्टांसेस एंड बहुत सारी चीज़ों ने आपको कहीं ना कहीं, आप अपने आप को खो चुके थे, बट अभी फिर से आप एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हो जहाँ पे बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी है एंड पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है। जिस हिसाब से आप अपने आप के बारे में सोच रहे हो एंड चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, मुझे लगता है कि बहुत हद तक विथ द मैजिशियन का जो भी आप अचीव करना चाहते हो वो आप कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे आप माइंडसेट में चेंज देख रही हूँ मैं। बहुत सारे लोग, आपकी पर्सनालिटी में ग्रोथ होगा, आपका माइंडसेट है ना वो बदलने वाला है, एंड ये जो माइंडसेट में चेंज है, आपके जो कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई रहेगा इस दौरान पे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस दौरान पे ऑटोमेटिकली, ओके, जो सेल्फ लव है या आपका कॉन्फिडेंस, बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लाइक
यू हैव अ टोटल बिलीफ, एक विश्वास है कि चीज़ें आपके लिए मुमकिन होंगी। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, विच इज़ वेरी पॉजिटिव एक्चुअली। एंड विद द टेम्परेंस कार्ड एंड विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। एंड क्योंकि आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है अबंडेंस कार्ड, तो इस हिसाब से पैसों से रिलेटेड, ओके। एंड विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स कुछ ना कुछ है आपके लाइफ में जो काफ़ी स्टेबल हो रहा है। आपका घर, वर्क लाइफ बैलेंस हो सकता है, या घर से रिलेटेड, फैमिली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी स्टेबल हो रही हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इफ़ यू वांटिंग टू बाय समथिंग, तो वो चीज़ भी यहाँ पे मुमकिन दिखाई दे रही है, ओके। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इट्स अ स्ट्रॉन्ग येस, ओके, अ पॉजिटिव एंड एफर्मेटिव येस। एंड इस दौरान पे मुझे लगता है कि आपको एफर्मेशन प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि बहुत हद तक अगर आप अपने आप से ये चीज़ कहते रहोगे, जो भी आप अचीव करना चाहते हो वो चीज़ आप अपने आप से कहते रहोगे या लिखते रहोगे, तो ये डेफिनेटली पूरी होने वाली है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके सवाल से रिलेटेड येस है या नो है, ओके। तो आपके जो कार्ड्स गिरे हैं वो हैं टावर कार्ड, उसके बाद है सन, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है पेज ऑफ कप्स। सो यहाँ पे जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ, जो फर्स्ट कार्ड है वो नो है, सन कार्ड येस है, 9 ऑफ कप्स येस है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स नो है एंड पेज ऑफ कप्स येस है, ओके। तो आपके पास 3 कार्ड्स हैं जो येस हैं एंड 2 कार्ड्स हैं जो नो हैं। तो इस दौरान पे आपके लाइफ में क्या चीज़ हो रही है, तो फर्स्ट थिंग जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि बहुत हद तक आपके लाइफ में इस दौरान पे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ओके। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्ली आपको एक सिचुएशन को देख के लग सकता है कि ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ या ऐसा नहीं होना चाहिए था, सब कुछ तहस नहस हो गया है। पर क्या पता जो चीज़ आपके लिए, मतलब जो चीज़ हुई है, कहीं ना कहीं वो आपको एक बड़े प्रॉब्लम से बचाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे टावर कार्ड है, टावर के बाद है सन, ओके। तो टावर ऐसे सिचुएशंस की बात करता है हमारे लाइफ में जहाँ पे आइदर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं हमारे लाइफ में जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ओके। एंड जब ये मूवमेंट हमारे लाइफ में होता है तो हम काफ़ी लाइक वी फील लाइक विक्टिम्स, ओके, कि हमारे साथ बुरा हुआ, हमारे साथ गलत हुआ, तो ये सारी चीज़ें हमें लगता है। बट जब आप उस चीज़ को समय देते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि वो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ हुई, क्योंकि आप खुद उस सिचुएशन से अलग नहीं हो पा रहे थे। तो ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, कोई टॉक्सिक वर्क प्लेस हो सकता है, या कोई ना कोई ऐसी सच्चाई जो एक ऐसे बिल्डिंग को गिरा रही है जिसका फाउंडेशन ख़राब है, जिसका फाउंडेशन है ही नहीं, ओके। तो जो भी चीज़ सच नहीं है वो सारी चीज़ें हटने वाली हैं, इल्यूजन्स हटने वाले हैं, जो भी पर्दा है हमारे आँखों के सामने वो सारी चीज़ें हटने वाली हैं। यहाँ पे टावर कार्ड वो मूवमेंट दिखा रहा है, ओके। यहाँ पे सच सामने आ रहा है, पर जो भी चीज़ हो रही है वो आपके अच्छे के लिए हो रही है। अगर ये चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो समझ जाइए आपके लिए कुछ और बेहतर है आपके लाइफ में, क्योंकि उसके बाद है सन कार्ड। सन एक्चुअली देखा जाए तो टैरो में सबसे पॉजिटिव कार्ड है एंड ये एक ब्लेसिंग कार्ड है। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट कीजिए। अगर आप कोई रेड फ्लैग्स देख रहे हो या कुछ भी, मतलब आपको लग रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है किसी भी हालत से, एंड आपके पास फैक्ट्स नहीं है, आपके पास प्रूफ नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है, बट आपका मन आपको बता रहा है कि नहीं, यू नो, लाइक ये चीज़ होगी या ये चीज़ गलत है, ये इंसान ऐसे हैं करके, अगर आपका मन आपको स्ट्रांगली गाइड कर रहा है तो वो आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, एंड ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। सो विद द सन कार्ड, इस चीज़ के बाद अगर जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ आपको नहीं मिली है तो समझ जाइए कि आपके लिए कुछ बहुत बड़ा है, कुछ
बहुत बेहतरीन है क्योंकि यहाँ पे सन कार्ड है। तो आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। कोई ना कोई दिल की ख्वाहिश, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो आप बहुत एक लंबे वक्त से चाहते थे कि पूरा हो जाए। ओके, विद द 9 ऑफ कप्स, क्योंकि 9 ऑफ कप्स खुशियों का कार्ड है। ओके, एंड सन कार्ड भी खुशी का कार्ड है, पर ये सक्सेस दिखाता है, हैप्पीनेस दिखाता है, प्रॉस्पेरिटी दिखाता है, लाइफ में फ्री होना दिखाता है। तो उस टाइप की एनर्जी है, मतलब ये ब्लेसिंग का कार्ड है। तो ये दोनों ही कार्ड साथ मिलके दिखाते हैं कि जो चीज़ आपको लगा था कि आपको नहीं मिलेगी, ये जो चीज़ आपको लगा था कि पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको उससे कुछ ज़्यादा बेहतर मिल रहा है जो आपको पूरी तरीके से खुश करने वाला है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर दूसरी जो एक और चीज़ है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द पेज ऑफ कप्स, लोगों को ट्रस्ट करने से पहले, ओके, लोगों को इतनी आसानी से ट्रस्ट मत कीजिए इस दौरान पे, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड पेज ऑफ कप्स है। मे बी आप जिस हिसाब से लोगों के साथ यू आर बिहेविंग विद दैम, या जिस तरीके से आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो सकता है आप थोड़ा इमेच्योर तरीके से इस दौरान पे सिचुएशन को हैंडल करने वाले हो। तो जो भी चीज़ आप करने वाले हो, ओके, जो भी आपका सवाल है, उस सवाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, उस सवाल से रिलेटेड फैक्ट्स कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि थोड़ी चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं। एंड लोगों पे इतनी आसानी से विश्वास ना कीजिए। भले ही आपको ये इंसान ऐसे लगेंगे कि दे आर रियली वेरी गुड, काफ़ी इनोसेंट हैं, बहुत अच्छे हैं, इनोसेंट टाइप का वाइब देंगे, बट मे बी ये इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है। ओके, भले ही पेज ऑफ कप्स है, फिर भी आई एम गेटिंग दैट एनर्जी जहाँ पे मुझे लगता है कि ये इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है। ये दिखाते कुछ और हैं पर एक्चुअली कोई और है, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए कि अगर आप कुछ करने वाले हो तो अच्छी तरीके से रिसर्च कीजिए, अपने ऑप्शंस को देखिए, समझिए, फैक्ट्स कलेक्ट कीजिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड लोगों को ट्रस्ट करने से पहले, भले ही जो दिख रहा है यहाँ पे, जो चीज़ दिख रही है वो वैसी है नहीं। ओके, ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए, जो चीज़ जैसी दिख रही है वो वैसी है नहीं। ओके, तो इस हिसाब से इंस्टिंक्ट, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, बिकॉज़ वही आपको सही दिशा दिखाएगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके सवाल के लिए, हाँ है या ना है। ओके, तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है ग्रोथ। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि मे बी इस दौरान पे आपके लाइफ में कोई ना कोई लर्निंग एक्सपीरियंस है, कुछ ना कुछ है जो आपको सीखने की ज़रूरत है। एंड मे बी इसी वजह से आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है ग्रोथ कार्ड। कुछ सीखने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है, या एक्सपीरियंस से इस दौरान पे चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है। ओके, तो आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ कार्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल कार्ड एंड है हर्मिट कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स यस है, स्ट्रेंथ कार्ड यस है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स नो है, द डेविल कार्ड नो है, हर्मिट नो है। ओके, एक्चुअली हर्मिट अनडिसाइडेड एनर्जी है अगर देखा जाए तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए वो ये है कि इस दौरान पे इमोशनल चैलेंजेस हो सकते हैं आपके लाइफ में। ओके, आप कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हो जहाँ पे आपके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, या आपको इस सिचुएशन को लेके काफ़ी सेंसिटिव हो सकते हो, आपके इमोशंस अप एंड डाउन हो सकते हैं। एंड इस दौरान पे आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। यूजुअली जो क्वीन ऑफ कप्स हैं एम्पैथ हैं एंड साइकिक हैं, पर बहुत बार ये अपने इमोशंस को ट्रस्ट नहीं कर पाते। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द क्वीन ऑफ कप्स। बट अगर ये प्यार से रिलेटेड है, लव से रिलेटेड है, तो क्वीन ऑफ कप्स इज़ अ यस कार्ड।
एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ का। तो जैसे मैंने बताया, आप कुछ ना कुछ इमोशनली कोई स्ट्रगल करने वाले हो, उस टाइप की एनर्जी है। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि प्रॉब्लम्स आएंगे, ओके, डिफ़िकल्टीज आएंगी, बट सफलता आप ही की होगी। ये जो विन है, आसानी से आपको ये विन नहीं मिलने वाला। प्रॉब्लम्स होंगे, चैलेंजेस होंगे, पर आप उन चैलेंजेस और उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाओगे एंड फाइनली जीत पाओगे। ओके यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल है, यहाँ पे स्ट्रेंथ लगेगा, मे बी फोर्स लगेगा। वो उस चीज़ को भी दिखाता है स्ट्रेंथ कार्ड, जहाँ पे कभी कभी कोई सिचुएशन में आपको एसर्टिव रहने की ज़रूरत है एंड यू नीड टू पुट योर फुट डाउन एंड बी लाइक ये काम मुझे करवाना है। तो उस टाइप की एनर्जी कभी कभी स्ट्रेंथ कार्ड, जहाँ पे आपको आइदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह के चीज़ों को पुश करना पड़ सकता है, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द स्ट्रेंथ कार्ड। यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में, स्पेशली विद द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द डेविल कार्ड, काफ़ी चिंताएं हो सकती हैं। स्पेशली इस दौरान पे जो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो ज़्यादा इमोशनल है एंड दिमाग से रिलेटेड, इन द सेंस ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स, इट्स मोर लाइक इमोशनल ट्रबल, ओके, एंड वरीज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एंड विद द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द डेविल कार्ड, मे बी एक पर्टिकुलर इंसान से रिलेटेड है वो चीज़ हो सकता है, कोई टॉक्सिक इंसान या अनहेल्दी रिलेशनशिप उस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। बट जो भी डिसीजन आप लेने वाले हो, आपको खुद लेना है इस सिचुएशन से रिलेटेड, क्योंकि आपके पास जो कार्ड है वो है हर्मिट कार्ड। एंड हर्मिट कार्ड बहुत बार आपको कहता है कि जो भी डिसीजन आप लेने वाले हो उससे पहले अपने आप के साथ समय बिताइए। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, इट्स लाइक इट डिपेंड्स ऑन यू। आप जानते हो कि आपकी लाइफ की जर्नी क्या है, आप जानते हो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। इस दौरान पे आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है टू गेट गाइडेंस, ओके आपको किसी और को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। बहुत हद तक, क्योंकि यहाँ पे 2 येस कार्ड हैं एंड 2 नो कार्ड हैं, तो उस हिसाब से ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप दुविधा में हो, ओके आप किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। मे बी आप इंट्यूटिवली या अंदर से आप जानते हो कि आपको क्या करना चाहिए, बट टेम्पटेशंस हो सकते हैं, लाइक बहुत सारी वरीज हो सकते हैं। एंड अगेन मुझे लगता है कि बहुत हद तक आपको लगता है दूसरा इंसान काफ़ी पावरफुल है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। बट विद द हर्मिट कार्ड, आई थिंक यू नो व्हाट इज़ राइट। आप जानते हो कि आपके लिए क्या सही है इस दौरान पे, एंड जो भी डिसीजन आप लोगे लोगों से इन्फ्लुएंस होके ना लें, क्योंकि बाद में वो चीज़ आपके लिए बैकफायर करने वाली है। तो विद द हर्मिट कार्ड, जो आपको सही लगे वो चीज़ आप करिए, ओके एंड आप ही अपने आप को सिचुएशन से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अनडिसाइडेड एनर्जी है, क्योंकि हर्मिट भी अनडिसाइडेड एनर्जी है। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि इस दौरान पे अभी तक ना येस है ना नो है, ओके उस टाइप का सिचुएशन है। सो या ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।